please give a big hand and to welcome our honorable guest, Professor Dr. Kaisar Lodhiyani. बहुत बहुत शुक्रिया ज़बिस्त का, सिंध अभ्यास अकेडमी का, डॉक्टर रियाज शेख, सारंग जोयो और आप तमाम लोगों का। ख़ास तौर पे दो स्पेशल थैंक्स। एक जो हमारे दोस्त बाहर से आए हैं, बहुत सारे वेल नोन पर्सनैलिटी सिटिंग हियर, आई एम ऑनर्ड। I'm also honored by such a large group of students who have come today, particularly encouraged by the students. Some of them are my own students जो मैंने पढ़ाया था। Thank you. ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र अक्सर होता रहता है कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की और बहुत सारे मसाइल हैं, और पाकिस्तान जिन माशी मसाइल से गुजर रहे हैं आप सबको पता है। अगर अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, फिर भी आपको पता होगा, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर ओन पॉकेट्स टू। 2010 में दो बहुत लैंडमार्क डिसीशंस हुए हैं। एक 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत कई सब्जेक्ट्स, अप टू 40 सब्जेक्ट्स जो वफाक के डोमेन में थे वो सूबों को ट्रांसफ़र हो गए। एट द सेम टाइम नेशनल फाइनेंस कमीशन का डिसीजन हुआ, जिसमें पहले सूबों का जो शेयर था टैक्स रेवेन्यू में, टोटल नेशनल टैक्स रेवेन्यू में, वो अबाउट 47% था, वो बढ़ के 57.5% हो गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़। और जीएसटी सर्विसेज जो वफाक कलेक्ट करता था वो भी सूबों को ट्रांसफ़र हो गए। तो अब सूबे, ये जो पॉलिटिकल एंड फिस्कल खुद मुख्तारी सूबों को मिली है, इससे सूबों की ज़िम्मेदारियां भी बढ़ गई है। शिकायत मुल्क में ये है, इस्लामाबाद में भी है, कि सूबों ने इतने सारे इख्तियारात आ गए, सियासी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल, और वसाइल भी आ गए, बहुत सारे, बहुत वसाइल आए। उसका हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आता है डेवलपमेंट। और 2010 और 2024 में तकरीबन डेकेड एंड हाफ, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए, अब तो नज़र आना चाहिए। जब एनएफसी हुआ 2010 में, मुझे इत्तेफाक से अपॉइंट कर दिया गया एज एडवाइज़र फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो एक मिनिस्टर स्टेटस था, एंड आई वाज एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर से, एंड इट वाज फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो मैं उसको देखता था, और उस वक्त भी मैंने एक प्रपोज़ किया था कि जो चीज़ मैंने देखी वो ये है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, उसको वेटिंग का प्रोसेस है, तो 100 किलोमीटर की सड़क भी वो बनाती थी और 1 किलोमीटर की सड़क भी उनके ज़िम्मे थी। मैंने फिर एक प्रपोज़ दिया था कि ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद इतने इख्तियारात मिले हैं, वसाइल मिले हैं, तो उसका ये करें कि हम एक प्लानिंग बोर्ड बनाएं जो 500 मिलियन रुपी से बड़े प्रोजेक्ट्स हो वो डील करें, और उनका जो प्रोसेस हो बिल्कुल उसकी PC1 बने, जो बिल्कुल फर्स्ट रेट। एक चीज़ होती है बैंकेबल फिजिबिलिटी, यानी वो फिजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि बैंक उस फिजिबिलिटी के बुनियाद पे आपको कर्ज़ा देने को तैयार है। आपको पता है बैंक उसी वक्त कर्ज़ा देते हैं जब उनको अश्योरेंस होती है कि कर्ज़ा वापस भी मिल सकता है। तो इट्स कॉल्ड अ बैंकेबल फिजिबिलिटी। हमारे यहाँ जो PC1s बनते हैं उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती। किसी को 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट चाहिए, वो अगर पावरफुल शख्स है तो उन्होंने वो डलवा देना है, पैसे भी एलोकेट करवा देने हैं। वो प्रोजेक्ट आधा बनना है, आधा नहीं बनना है, बनने के बाद फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि बगैर फिजिबिलिटी के वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पैसे भी एलोकेट हो जाते हैं।
and we don't see it. So if you travel around Sindh, if you travel even in Karachi, you will not see development. You will not see things have improved. In fact, it has worsened. कराची में भी पीने का पानी साफ़ नहीं है. अब हम बॉटल वाटर यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाउसिंग नहीं है. कराची में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक कमरे में 20 लोग रहते हैं. कराची के बाहर तो बहुत ही बुरा हाल है. आप ठट्टा जाएं, जो विच इज़ नेक्स्ट डोर. ठट्टा कराची का बॉर्डर जो है वो गगर फाटक कहलाता है. आप गगर फाटक कॉल करें, ऐसा लगता है कि आप 50, 75, 100 साल पीछे आ गए. अभी भी चलें 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है सीरियस एफर्ट होना चाहिए सिंध हर सूबे को, क्योंकि हम सिंध में हैं और सिंध की बात करते हैं आज, कि एक इंस्टीट्यूशनल वो बनाए. इन्होंने सिंध बोर्ड तो बनाया, प्लानिंग बोर्ड, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया. जो प्लान मैंने प्रपोजल दिया था, फॉर्मली दिया था, रिटन था, वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया था. बिकॉज सिंस आई हैड मिनिस्टर स्टेटस, आई कुड ऑल्सो गिव नोट्स टू द चीफ मिनिस्टर फॉर्मली कि एक बोर्ड बनाया जाए जिसका चेयरमैन सिविल सर्वेंट हो, लेकिन बाकी मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स हो. इस वक्त उन्होंने सारे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को रख के एक बोर्ड बना दिया. देयर इज़ नो चेंज. So we see no change on the ground. ये बात इस वक्त हो रही है, मुल्क में एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए. मैं समझा कि पहले एक चार्टर ऑफ इकॉनमी सिंध का भी बना लें कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अब पैसा भी है, इख्तियार भी है. तो सो टुडेज प्रेजेंटेशन इज बेसिकली अबाउट व्हाट चार्टर ऑफ इकॉनमी सिंध शुड लुक लाइक. मैंने एम कहाँ करना है, आप चेंज कर सकते. 5 or 6 areas that I will cover. The first area is securing the household economy. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इसका मकसद आवाम को, ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को रोज़गार देना है. इंश्योरिंग दैट दे हैव फूड टू ईट, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ. दैट इज़ द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, द पीपल. सो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. बट देयर आर सम मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. यू नो, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, यू हैव टू हैव अ गुड टीचर, बट द टीचर कैन नॉट टीच अगर माइक ना काम करें, पंखे बत्ती ना काम करें, और यू नो कमरे में कबूतर घूम रहे हो. सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है. देन सिंध का एक बहुत बड़ा एक इशू है फ्लड्स. बहुत डैमेज होता है फ्लड से. मैंने 2 फ्लड्स देखे हैं. 2010-11 में जब मैं गवर्नमेंट में था, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा फ्लड्स आया था, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स. वी विल टॉक अबाउट दैट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. हमने थोड़ा काम किया है इस पर कि हमें क्या फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए. रीजनल डेवलपमेंट, कराची के बाहर अगर डेवलपमेंट करनी है, गगर फाटक का एक जो विजिबल चेंज है वो नज़र आए तो क्या करना चाहिए. अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, और ख़ास तौर पे इसमें कराची का है. एंड देन इसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे सारी चीज़ें करने में. सो लेट मी स्टार्ट विद द हाउस होल्ड इकानमी. आई विल गो वेरी क्विकली, चूँकि रमज़ान है, टाइम कम है, मुझे जल्दी ख़त्म करना है. नहीं, आप आगे चले गए, पीछे जाए. वन मोर. आप पीछे क्यों जाते हैं, आगे जाए ना जी. बस बहुत अच्छा नारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था आज से 40-50 साल पहले, रोटी कपड़ा मकान. आई थिंक दैट इज़ स्टिल रेलेवेंट टुडे. अल्टीमेटली एक फैमिली को यही चाहिए, बाकी और चीज़ें ऐड कर लें आप. तो हम रोटी से शुरू करते हैं. रोटी में क्या चीज़ें चाहिए जो बेसिक नीड है ख़ानदान की, जो बाकी कोई चीज़ अगर ना खाएं, नो फ्रूट, नो वेजिटेबल, नथिंग, तो ये है कि रोटी चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, पकाने के लिए प्याज चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए.
अदरक है, लहसुन है, ये वगैरह। सिंध का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज आर ग्रोन इन सिंध, जितनी ज़रूरत है इस पे इंपोर्ट न करें हम। इनमें से हम अबाउट 10-15% वीट हम इंपोर्ट करते हैं चूँकि वी डोंट ग्रो इनफ। दाल 90% इंपोर्ट करते हैं जबकि हम दाल अपनी ग्रो कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए हम पाम ऑयल 100% इंपोर्ट करते हैं जब हम अपना सनफ्लावर ग्रो करके अपना कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें लिखी हुई है, वीट, पल्सेस, अनियन, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ये तमाम वो चीज़ें जो हम खुद सिंध में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि एरियाज़ एयरमार्क्ड हो। जैकबाबाद और शादात कोट के इलाके में दालें हो सकती है, ये मखसूस कर दिया जाए दाल के लिए, वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दाल ग्रो करेंगे आप। दैट्स हाउ पॉलिसी शुड बी। गंदम का इलाका रिज़र्व किया जाए, बाकी इलाके। चूँकि दाल की कीमत इतनी नहीं है जितनी चावल की या कॉटन या शुगर केन की है, तो गवर्नमेंट को एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनको नुकसान ना हो, उनको वही प्राइस मिले जो कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलनी चाहिए किसी और में। तो एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बन सकता है। लेकिन सिंध का मसला ये है कि बहुत सारी ज़मीन शुगर केन के लिए इस्तेमाल होती है जो एक डैमेजिंग क्रॉप है। शुगर केन सिर्फ कोस्टल एरिया में अच्छा क्रॉप देती है, बाकी नहीं देती। लेकिन ये पॉलिटिकल क्रॉप है। तो सिवाय ठट्टा, बदीन, सुजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और हैदराबाद, इसके अलावा शुगर केन की कल्टीवेशन पे बैन होना चाहिए। नहीं लगा सकते आप शुगर केन। शुगर फैक्ट्रीज वहाँ बंद कर दें। कहना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वेरी पावरफुल फोर्सेस बेनिफिट फ्रॉम दिस। लेकिन शुगर केन की ग्रोथ की वजह से हम गंदम और कॉटन क्रम ग्रो कर रहे हैं, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज बर्डन है। और इंपोर्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एसेंशियल चीज़ें इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट होगा तो महंगा होगा, बिकॉज डॉलर कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. If it is expensive, food inflation keeps rising and hits the poor. So if we want to protect the poor, we have to make sure that food inflation is low. It can only be low if all the food that we need is produced internally, we don't have to import it. That should be a policy objective of the Sindh government. Next please. ये शुगर केन की मैंने बात कर ली. नेक्स्ट प्लीज. अब मकान पे आ जाए. 1977 के बाद पाकिस्तानी रियासत ने लो इनकम या मिडिल इनकम हाउसिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की. 1988 के बाद हमने कहा जी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, सारा प्राइवेट सेक्टर करेगा. बट लुक एट व्हाट द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग. आप टीवी ज़रूर देखते होंगे, उसमें जो इश्तिहार आते हैं हाउसिंग के, जन्नत नुमा घर है, महल है, हाउसिंग वो जॉगिंग ट्रैक्स है, स्विमिंग पूल्स है, जिम्नेजियम है, गोल्फ कोर्सेज हैं, और आवाम के पास रहने को जगह नहीं है. कराची के शहर में 20 लोग एक कमरे में रहते हैं. कमरे में सिर्फ सामान रखते हैं, सड़क पे सोते हैं, औरतें, बच्चे, सब लोग, क्योंकि कमरे में तो रह नहीं सकते, सामान रखने की जगह है. लेकिन उनके लिए मकान नहीं बनते, बिकॉज द स्टेट हैज सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेलफेयर, द प्राइवेट सेक्टर विल डू इट. लेकिन मार्केट जो है वो जवाब दे सिर्फ कुव्वत खरीद को है. द प्राइवेट सेक्टर विल मेक समथिंग इफ देर आर इनफ बायर्स फॉर दैट प्राइस. If the bulk of the population cannot buy something for that price, the private sector will not make it. चूँकि छोटे घर और कम आमदनी लोगों के लिए घर, मिडिल क्लास के लिए घर बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वो नहीं बनाते, वो महल बनाते हैं. बट द स्टेट विल हैव टू कम बैक एंड बिल्ड हाउसेस.
So what they need to do, or housing is not just a roof and a wall and a floor. Housing is defined to include water supply, wastewater disposal, electricity, gas, plus a good neighborhood. नेबरहुड में कच्ची सड़कें, टूटी हुई सड़कें, गटर से भरी हुई सड़कें, ये हाउसिंग नहीं है. सो हाउसिंग की डेफिनेशन जो है मच ब्रॉडर है. योर हाउस इनसाइड द हाउस मस्ट हैव ऑल द फैसिलिटीज़, एंड आउटसाइड द हाउस स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी है. ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अगर काम करती हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेट नाइट तक क्लास होती है, आप अपने इलाकों में जाते हैं, घर जाते हैं, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस. सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस. ये सब हाउसिंग का हिस्सा है. हाउसिंग मीन्स योर नेबरहुड इज ऑल्सो सेफ, कंफर्टेबल, इंजॉयबल, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू. गवर्नमेंट हैज़ टू डू. प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते. प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उनके इंटरेस्ट में नहीं है. जहाँ मुनाफा नहीं है वो काम नहीं करेगा. लेकिन हमने अवाम के मुनाफे के हवाले से देखना है. सो दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू डू, एंड दे हैव टू. एक और नेक्स्ट प्लीज. सिर्फ कराची और हैदराबाद और सक्खर में नहीं, हर छोटे शहर में भी सैटेलाइट टाउन्स बनाने की ज़रूरत है. कहीं 100 प्लॉट है, कहीं 1000 प्लॉट है, कहीं 10,000 प्लॉट है बाई नीड. और वो मॉडर्न, लिवेबल, कंफर्टेबल, क्लीन हाउसिंग इस्टेट्स होने चाहिए विद ऑल फैसिलिटीज़. नेक्स्ट प्लीज. गांव में भी, गांव के भी बनाने की ज़रूरत है. 2010 के बाद, फ्लड्स के बाद, मैं गवर्नमेंट में था, हमने 41 विलेजेस को रिहेबिलिटेट किया इन शिकारपुर एंड कश्मोर, और 2 कमरे के घर विद 2 फीट फाउंडेशन, 1 फुट प्लिंथ, ताकि अगले सैलाब में वो घर बह ना जाए, और थोड़े बहुत पानी आए तो घर के अंदर पानी ना आए, लोगों की पर्सनल एसेट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए. हुकूमत बाद में रिलीफ देती है, चारपाई भी देती है, खाने पकाने के बर्तन भी देती है, सारे रिलीफ प्रोडक्ट्स में. लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों की वॉश आउट हो जाती है जो नहीं मिलती. एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, ज़रा एल्डरली था वो, उसने कहा कि जी मेरा बेटा 2 साल पहले फौत हो गया था, उसकी मेरे पास तस्वीर थी, वो तस्वीर बह गई है, वो हुकूमत देगी मुझे. So it is not just the material things that people lose when floods wash away their houses. Their personal life is also washed away. And you cannot have that kind of flood every 10 years washing people's lives away and expecting them to start all over again. So, and this is doable. We've done it. ये नहीं सिंध गवर्नमेंट ने किया है, और ये हर गांव में हो सकता है. नेक्स्ट प्लीज. अब चलते हैं, एक स्किप हो गया पीछे जी. सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. रियासत अगर है तो उसकी जिम्मेदारियां हैं अवाम की तरफ. देयर आर 2 सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक ये है कि एवरी सीनियर सिटीजन, मेन एंड वुमेन, दे मस्ट गेट एन अलाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. कनाडा में फॉर एग्जांपल एवरी इंडिविजुअल who crosses 60 years of age, उनको $500 चेक आना शुरू हो जाता है. This is what we have to do. ये जो सड़क पे बूढ़े बूढ़े लोग पैसे मांग रहे होते हैं, जिनके पास हिम्मत नहीं है खड़े होने की, this is very painful. Of course, it's also painful that young 15-year-old girls are also asking for money. But for very elderly people to be, उनके पास दवाई के पैसे हैं. अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो वो फैमिली वाले भी उनको सुनाते रहते हैं, खाने को पैसे नहीं है तुम दवाई मांगते रहते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दे शुड गेट एन अलाउंस. एवरीबडी हु क्रॉसेज, आप डेट तय कर ले, एज तय कर ले. 60 पे नहीं करना चाहते, 70 पे करें अगर पैसे नहीं है तो. लेकिन द स्टेट मस्ट सपोर्ट द एल्डरली, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन. द अदर इज़ हेल्थ. मेरा हेल्थ पे कुछ काम है, रिसर्च का भी है, प्रैक्टिकल भी है उन लोगों के साथ. कुछ बीमारियां ऐसी है जो लोगों के एसेट्स वाइप आउट कर देती है, घर बिकवा देती है.
The government must support that. Free treatment for these. And we have identified about 10 to 12 such chronic diseases. Cancer है, dialysis है, कुछ और medical चीज़ें हैं. I'm not familiar with those words, but we have got that from the experts. और किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक रिक्शा वाला था, उसकी टांग टूट गई थी, 10 महीने वो couldn't walk, and for 10 months there was no source of income for him. So these are conditions which the government must support. There are 2 practical cases I have where I organize support. One for a 13-year-old girl who had blood cancer, and another for a 35-year-old man who had liver cirrhosis, or जो होते कहते हैं. Both of them recovered. This girl is now grown up, married with 2 children. But उनकी ट्रीटमेंट पूरी बलूचिस्तान में एक शख्स जिसकी ट्रीटमेंट हुई कि लिवर की, वो गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर मालिक ने पैसे एलोकेट किए, 55 lakhs उसकी सर्जरी हुई. और दिस गर्ल, उसकी पूरी ट्रीटमेंट एक NGO ने की. अगर ये न होता तो इनके सब कुछ बिक चुका होता घर में, जेवर, पैसे, घर. सो द गवर्नमेंट मस्ट कम इन, इंट्रोड्यूस दिस. इस पर हमने काम किया है, हुकूमत के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड इट कैन बी डन. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. अब मैक्रो इकोनॉमी ये है कि यस, लोग हमेशा हुकूमत पे और रियासत पे इंतज़ार नहीं कर सकते कि एजुकेशन के पैसे भी वो दें, हेल्थ के भी वो दें, घर भी वो दें, खाना भी वो दें. ये मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. पीपल शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट and their dignity cannot be compromised. That can only be done if the economy is providing jobs. And job creation can only come from commodity sectors of the economy, agriculture and industry. Both these sectors have to be promoted. Real estate से jobs नहीं create हो सकती, stock market से नहीं create हो सकता, चीज़ें इंपोर्ट करके बेचने से जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकती. जॉब्स क्रिएट होगी अगर इंडस्ट्री प्रमोट होगी और एग्रीकल्चर प्रमोट होगा. नेक्स्ट. एग्रीकल्चर में हमने पिछले 40 साल इन्वेस्ट नहीं किया है. लैंड हैज़ डिग्रेडेड, वाटर सिस्टम्स हैव डिग्रेडेड. इसमें हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. हम काम करते रहे, सुजावल में काम करते थे, वहाँ टोमेटोज़ काफ़ी होते. थरपारकर में काम करते थे, वहाँ मवेशी बहुत है. आप अगर जो लोग थरपारकर गए, अक्सर आपकी गाड़ी रुक जाती है चूँकि देयर इज़ अ होल हर्ड ऑफ कैटल क्रॉसिंग द रोड अवे फ्रॉम हिम, कैमल्स, शीप, कैटल. लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ मिल्क प्लांट क्यों नहीं लग सकता, उसने कहा जी इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. मवेशी तो बहुत है लेकिन दे डोंट प्रोड्यूस इनफ. टोमेटोज हम प्रोड्यूस करते हैं बट वी डोंट प्रोड्यूस इनफ फॉर अ फैक्ट्री. फैक्ट्री तो चलेगी पूरा साल. ये नहीं हो सकता है कि 2 महीने चली, क्रॉप खत्म हो गया तो फैक्ट्री बंद हो गई. प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और बढ़ सकती है. और हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल है, इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, एक ही सॉइल है, एक ही क्लाइमेट है. उनकी वीट पर एकड़ डबल है हमारे से. So it's doable. Again, it's doable. It can be done, and we can also do it. हमारे यहाँ पानी को ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है. 2003 में शायद नहीं, 1998 to 2003 ड्राउट था, बारिशें नहीं हो रही थी. तो हम समझ रहे थे कि हमारा क्रॉप सफ़र करेगा, लेकिन ईल्ड बढ़ गई, पर एकड़ ईल्ड. हमने कहा ये कैसे हो सकता कि ईल्ड बढ़ गई. पता चला पहले ज़्यादा पानी देते थे. तो फार्मर ये समझते थे जितना पानी ज़्यादा देंगे उतना क्रॉप अच्छा होगा, वो क्रॉप को डुबो देते थे. दे वुड ड्राउन द क्रॉप्स. सो आई थिंक ऑल दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डू समथिंग. इंडस्ट्री की अभी हमने एक पॉलिसी बना के दी है सिंध को फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सिंध. आई विल एंड दीज आर ऑल टैक्सेशन मेजर्स बेसिकली विच Sindh government has to adopt. Next, please. Next पे चलिए. फ्लड्स पे भी सिंध का मैप जो है बीच से डाइसेक्ट करता है इंडस रिवर. देयर इज अ राइट बैंक एंड अ लेफ्ट बैंक.
दोनों के फ्लड के मसाइल मुख्तलिफ है। लेफ़्ट बैंक में एक चैनल बनाने की ज़रूरत है, जो पहाड़ों से पानी आता है वो चैनल करके आप उसको इंडस रिवर में डाल दें। सो 2 channels नीड टू बी बिल्ट। हमारे पास हमने बनाया है, वी हैव मैप्स एंड ऑल दैट। ऑन द लेफ्ट बैंक अगेन वाटर हैज़ टू बी डाइवर्टेड, एंड जो नेचुरल ड्रेन्स हैं फ्लड के इवैक्यूएट होने के, जिसको ढोरा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो कहीं कहीं तो आपने शहर बना दिए, कारखाने बना दिए, कंटोनमेंट बना दिया, लेकिन जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि लेट नेचर टेक केयर ऑफ फ्लड रादर देन यू ट्राइंग टू क्रिएट इंजीनियरिंग सोल्यूशंस विच डोंट वर्क। एंड ये भी सारी चीज़ें बनी हुई है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। कच्चा, ये जो लोग वाकिफ़ है, रिवर इंडस के दोनों तरफ बंद बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड्स ओवरफ्लोइंग, और 2 बंदों के दरमियान जो है, जब फ्लड सीज़न नहीं होता है तो ज़मीन होती है, बहुत ज़रखेज़ होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, सारे फॉरेस्ट काट दिए गए और अलॉट कर दी गई ज़मीन ज़मींदारों को। फॉरेस्ट बेल्ट अलॉन्ग द बंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि वो पानी का जो फोर्स आता है वो उसको तोड़ता है और बंद को प्रोटेक्ट करता है। हमने सारे दरख्त हटा दिए, वो सीधा पानी का फोर्स बंद को अटैक करता है और फिर बंद टूटते हैं और चारों तरफ पानी फैल जाता है। सो फॉरेस्ट हैव टू बी रिक्रिएटेड, और इन ज़मींदारों ने फिर अपने अपने डैम्स बनाए हुए हैं अपने लिए, पानी रोकने के लिए और पानी कंट्रोल करने के लिए। ये और बाय लॉ दे आर इलीगल, सो दे हैव टू बी रिमूव्ड, नो मैटर हाउ पावरफुल दैट लैंडलॉर्ड इज। नेक्स्ट प्लीज। रीजनल डेवलपमेंट, ये जो 5 घर के गांव है, ये नहीं चलेंगे। दे हैव टू ऑर्गेनाइज द होल रूरल सेक्टर, आइडेंटिफाई करें ग्रोथ सेंटर्स जहाँ पर बड़ी आबादी हो, और जहाँ पर एक कमरे के स्कूल के बजाय फुल फ्लेजेड हाई स्कूल हो। और हमने काम किया इस पे कि 30 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे रोज़ाना आके जा सकते हैं स्कूल में बाय ट्रांसपोर्ट, एंड इट्स हैपनिंग इन सर्टन पार्ट्स ऑफ सिंध। यू डोंट हैव टू हैव दीज 1 रूम स्कूल्स विच आर यूजलेस। 1 रूम स्कूल में आप साइंस, मैथ, इंग्लिश टीचर सेपरेट दे ही नहीं सकते। 7-8 बच्चे बैठे हैं या 15 बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे आप देंगे? सो यू हैव टू हैव ए स्कूल कैंपस। हम सुजावल में हम काम करते रहे, हमने पूरा एक कैंपस का डिज़ाइन बनाया है। एक तरफ लड़कों का है बिल्डिंग है, एक तरफ लड़कियों की है, बीच में एक बिल्डिंग है जो कॉमन है, लाइब्रेरी, लेबॉरेटरी, कंप्यूटर लैब, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स, यू कान हैव इट सेपरेटली फॉर गर्ल्स एंड सेपरेटली फॉर बॉयज़। आप कॉमन बनाए, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो अल्टरनेट डेज दे दे, एक दिन लड़कों के लिए एक दिन लड़कियों के लिए है। इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हो रहा है, बन रहा है वहाँ पर, एंड दिस हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस सिंध। इकोनॉमिक वो दें, वहाँ पर फैसिलिटेट करें। वर्कशॉप्स की कोई जगह नहीं है, सड़कों पे वर्कशॉप्स बने हुए हैं। वी हैव मेड अ डिज़ाइन फॉर लोकल वर्कशॉप्स, ताकि लोगों के पास वो जगह हो, वहाँ बिजली हो और फैसिलिटीज़ हो, ताकि छोटे छोटे कारखाने लग सके वहाँ पर। ये पूरा एक प्लान पार्टली इम्प्लीमेंट भी हुआ है, अवेलेबल भी है। नेक्स्ट प्लीज। शहरों पे आ जाए। सिटीज़ आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो इंजन होता है वो ड्राइव करता है शहर। और सिंध में अगर कराची के अलावा आपने डेवलप करना है, जो भी यूथ है इंटीरियर सिंध के, वो वहाँ अपने शहर में नहीं रहना चाहता। आई एम क्वाइट श्योर दैट जो यहाँ पर इंटीरियर सिंध से स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कहेंगे कि अपने ही शहर में वापस जाके आप रहें, वो नहीं रहना चाहते। करेंगे क्या? देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ नो बिजनेस, देयर इज़ नो इंडस्ट्री। In fact, the indication of how underdeveloped Sindh outside Karachi is, कोई 4-स्टार होटल नहीं है कराची के बाहर। हैदराबाद में एक है जो बस नाम की 4-स्टार है। आउटसाइड हैदराबाद आपको 3-स्टार होटल भी नहीं मिलेगा। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ अंडरडेवलप्ड सिंध आउटसाइड ऑफ कराची इज।
शहर कहलाने के लिए 4-5 चीज़ें लाजमी है, इसके बगैर शहर नहीं कहलाया जा सकता। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर नहीं बन सकता, और इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर इसलिए नहीं बन सकता कि शहर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो अगर उसके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल ही नहीं सकती। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और सिर्फ मेरे 1 किलोमीटर रेडियस से ही कस्टमर आ सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल सकता हूँ, बड़ा रेस्टोरेंट खोल ही नहीं सकता। इस वक्त कराची ये हो गया है कि अगर क्लिफ्टन में कोई इवेंट हो रहा है तो नाजिमाबाद से लोग नहीं आते, वो कहते हैं बहुत दूर है, कैसे आएंगे। वरना अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यू हॉप ऑन अ बस, सिट देयर फॉर हाफ एन आवर, गेट ऑफ एंड यू आर देयर। दैट्स व्हाट हैपेंस इन अदर सिटीज़, दैट्स व्हाट हैपन इन बॉम्बे फॉर एग्जाम्पल, और दिल्ली। बाकी डेवलप कंट्रीज़ को तो छोड़े, बॉम्बे के अंदर कोई ये नहीं कहेगा कि जी बहुत दूर है मैं नहीं आता, इसलिए कि वहाँ एक उनका जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। इट्स क्राउडेड बट इज़ एफिशिएंट। So cities have to be developed, but development of cities cannot be done at the provincial level. You have to have strong, functional, effective local governments. हमने उलट कर दिया, जो कचरा उठाने का काम म्यूनिसिपैलिटी का था वो भी सूबे ने ले लिया, एक वो कचरा उठाने की कंपनी बना दी। वो मीरपुर साकड़ों में भी वही कचरा उठाती है, कराची में भी वही कचरा उठाती है। ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। So I think this is where I will end. It's 2 o'clock. Next, I think this is it. Next. हाँ, रिसोर्सेज पे आना था। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? मैंने पहले कहा कि सिंध के पास बहुत पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसे हमने सही खर्च नहीं किए हैं। मैं इस वक्त अभी अगर आपने अखबार देखा हो, न्यूज़ देखा हो, एक प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है कि हुकूमत के अखराजात कैसे कम किए जा सकते हैं, उसमें उन्होंने मुझे भी डाल दिया। और मेरा पुराना एक व्यू रहा है कि नंबर ऑफ फेडरल डिविजन्स एंड मिनिस्ट्रीज हैव टू बी curtailed, एटलीस्ट रिड्यूस बाय हाफ। डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी curtailed। लेकिन सिंध प्रोविंस को आप देखें, यहाँ भी आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलेगी, डिविजन्स मिलेगी, 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। कॉलेज अलग है, सेकेंडरी स्कूल अलग है, प्राइमरी स्कूल अलग है, सबके सेक्रेटरीज अलग है। पहले तो एक एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करता था, हम बढ़ाते चले गए एक्सपेंडिचर। सो आई थिंक सिंध ऑल्सो एंड ऑल प्रोविंसेस दे ऑल्सो हैव टू लुक इनटू देयर ओन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कट दैट, ट्रांसफर दैट मनी टू डेवलपमेंट एंड मीनिंगफुल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इधर उधर की प्रोजेक्ट्स बना दिए, पैसे खर्च कर दिए, बहुत सारे बनते रहते हैं।